आफ्टर 10 मिनट, मुझे लगता है 3 मिनट, 1 या 2 मिनट में ही, सेकेंड्स में ऐसा ब्लास्ट हो गया। जबकि मैंने पुलिस को पूछा भी, मैं कही क्या हुआ, कहते मैडम ये टीयर्स फुटता है। साहब बोल रहे हैं जी इनको छोड़िए नहीं, आप इनको पकड़िए। एक तरह अगर उनका एक वे देखे वो सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये कोई करवा रहा है या कर रहा है वो भी पता चलेगा आगे उनका। डाउनटाउन में आज तक नहीं मिला था, अब इतने सालों के बाद आज खानियार में मिलिटेंसी निकली है, वहां के लोग डरे हुए, पता नहीं अब किसके घर। यहाँ कंपटीशन है, यहाँ वो क्रिकेट जैसे मैच होता है ना, वो हारेगा ये जीतेगा, ये जीतेगा वो हारेगा, वैसा चल रहा है। लोगों के मसले तो उठे नहीं, लोगों के इनने एक बात भी नहीं उठाई है। खाली बीजेपी या एनसी के लीडर्स ही लड़ रहे थे, खाली अपोजिशन या एनसी की लड़ाइयाँ हो रही थी। रोज़ उनको असेंबली हाउस से बाहर निकाल रहा था, कोई उनको गालियाँ मार रहा था, कोई किसी को जूते उठा रहा है, कोई किसी को लाते मार रहा है, यही हो रहा था, कोई गला पकड़ रहा है। ये एक सिस्टम नहीं होता है। मुझे लगता है देयर शुड बी अ प्रॉपर डिसिप्लिन। एक जब आप एक असेंबली हाउस में एंटर होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है, हर एक अपनी अपनी बात रखता है, बट यहाँ तो गाली गलौची और लोगों की कोई बात नहीं हो गई है। एंड आप देखिए वहाँ हालत कैसे थे, वहाँ तमाशा ज़्यादा हुआ, लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा हुआ, मसले किसी के नहीं उठाए गए हैं। देखिए ये आज़ाद साहब ने पहले ही बोला था, जब वो बारामूला में थे, उनने बोला था कि आर्टिकल 370 दो ही चीज़ें ला सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे चुके हैं, अब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हमें उतने वोट्स चाहिए कि जिससे हमें वापस मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता है कोई भी हमारे स्टेट के लिए वोट कर पा रहा है। कांग्रेस ही देखिए जिनकी अलायंस एनसी के साथ है, कल उन्होंने ही बोला कि भाई आर्टिकल 370 खत्म हो चुका है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है, देयर शुड नॉट बी एनी डिसीजन ऑन, लाइक उस पर कोई बात नहीं चलेगी अब। तो अब अगर ये वही बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको एक टॉपिक मिला है कश्मीर। हर वक्त आर्टिकल 370, भाई इंडिया में बहुत सारे मसले मसाइल है, उनकी बात आप उठिए। अनएम्प्लॉयमेंट है, उनकी बात उठाइए, क्यों जम्मू कश्मीर की हर वक्त बात। हमारी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही, क्या कोई बात कर पा रहा है उस पर? कोई नहीं बात करके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर एक अपने कुर्सी बचाने के लिए बात कर रहा है, बट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई बात नहीं कर चुका है। यहाँ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा वीक है। आप देखिए कश्मीर में बच्चों को आज भी हाई फीस पे करनी पड़ रही है, बट कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस नहीं है, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट आर्टिकल 370 के बारे में हर एक को एक मौका मिलता है कश्मीर में। आर्टिकल 370 भाई जब आपने यहाँ जब था तब कोई प्रोटेक्ट नहीं किया, जब गवर्नमेंट्स थी, जब उनने उनके साथ अलायंस किया, तब आप उस वक्त भी कर सकते। एंड ये तो पता था, मैनिफेस्टो पता था बीजेपी का क्या है, उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं किया। एंड अब यही लोग हैं जो आउट ऑफ जम्मू कश्मीर जाते हैं और इसी की बात छेड़ते रहते। प्लीज़ लेट द पीपल लिव हेयर। अब लोगों को रहने दीजिए, यहाँ जीने दीजिए, उनके मसले हल करें। आपने देखा अटैक हुआ है, बहुत टाइम के बाद ये देखने को मिला है। अब वो मेरे पे था या क्या बात थी वो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वहाँ बेगुनाह लोग मर गए। क्योंकि मैंने देखा है वहाँ जो लेडी कुछ दिन, 3 दिन, आज मुझे लगता है आज तीसरा दिन है उस औरत का, मैंने उसको उस वक्त बोला कि आप लोग क्यों नहीं चलते, या संडे मार्केट बच्चे लेके क्या करने आते। एंड आफ्टर 10 मिनट, मुझे लगता है 3 मिनट, 1 या 2 मिनट में ही, सेकेंड्स में ऐसा ब्लास्ट हो गया। जबकि मैंने पुलिस को पूछा भी, मैं कही क्या हुआ, कहते मैडम ये टीयर्स फुट टायर बर्स्ट हुआ। इवन पुलिस वहां आगे नहीं चल रही थी लोगों को हेल्प करने के लिए। वहां जो भी हेल्प हुआ पब्लिक से हुआ, लोग भागते भागते आए, गाड़ियों में चढ़ाए। एंड क्यों ये अटैक्स हो रहे, लोग फिर क्यों एक थ्रेट में जी रहे? जब हम यहाँ से बोल रहे कश्मीर बदल रहा है, क्या कश्मीर यही हो रहा है? कश्मीर 90s की ओर वापस जा रहा है। लोगों को एक प्रोटेक्शन दीजिए, लोगों को जीने दीजिए। एंड जो भी कर रहा है उनसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये सब बंद करिए। आप अपनी भी जान खो रहे हैं और हमारे को भी ना एक सुकून की ज़िंदगी नहीं जीने दे रहे। लोग यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुके हैं। कश्मीर में बहुत सारे माएँ बेचारे अपने बच्चों को खोए हैं, माँ बाप बच्चों को खो चुके हैं। कितनी बहनें ऐसी हैं जो ना हस्बैंड्स को खोई है और अकेली पाल रही है बच्चों को। प्लीज़ ये सब बंद करिए, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, दैट्स इट नाउ। देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं जी इनको छोड़िए नहीं, आप इनको पकड़िए। एक तरह अगर उनका एक वे देखिए वो सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये कोई करवा रहा है या कर रहा है वो भी पता चलेगा आगे उनका क्या प्लान है। जो और भी कर सकते, इससे अच्छा ना उनको पकड़िए, आप पता चले, उनको एक इंट्रोगेशन बोले या उनकी वेरिफिकेशन या उनसे कोई भी बात उगलवाए कि पता चले ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। अगर यहाँ एक अमन था तो वो अमन क्यों नहीं यहाँ है अब? और अगर बीजेपी बोल रहा है कि लाइक यहाँ जब से जी एनसी गवर्नमेंट आ गई तब से ऐसा हो गया है, तो मुझे लगता है कि ये एक कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कौन कर रहा है। लोग परेशान हैं,
वो इनको बोल रहे ये करा रहे, ये बोल रहे इनने ये क्यों कर रहे हैं। तो उसमें इन दो चीज़ों में लोग यहाँ पिस रहे, लोग सफ़र हो रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। यहाँ की पब्लिक सफ़र हो रही है, यहाँ के कोई गवर्नमेंट्स नहीं सफ़र हो रही, यहाँ की पब्लिक सफ़र हो रही है। एंड आज डर लगता है कि फिर से आराम से निकले। जो संडे मार्केट इतना बिजी होता था, हर एक शॉपिंग करता था, अपनी तरह से करता था, आज वहां लोग डर रहे हैं। और जो वहां वो बेच रहे सामान वो भी डर रहे, पता नहीं मेरे ही दुकान में ना हो, मेरे ही वो जो उनके लगे होते स्टॉल्स उधर ना हो। हर एक डरा हुआ है। ये यहाँ खत्म करना, ये डर। और पकड़िए उनको, ऑन स्पॉट पकड़िए, देखे क्यों कर रहे हैं और कहां से आए। इट मीन्स बॉर्डर्स अभी भी है कहीं लैक ऑफ सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि वो हवाई जहाज में आए या कोई जिन भूत उनके यहां लेके आए। इट मीन्स लैक ऑफ सिक्योरिटी है, तो लैक ऑफ सिक्योरिटी है। सो इनको टाइट अभी भी बॉर्डर्स करने हैं। एंड यहां लोगों को एक सिक्योरिटी दीजिए, क्योंकि हम सफर हो रहे हैं, हर दिन लोग सफर हो रहे हैं, डर रहे हैं कि पता नहीं आप निकले आज ना कुछ हो। क्योंकि जो डाउनटाउन में आज तक नहीं मिला था, अब इतने सालों के बाद आज खानियार में मिलिटेंसी निकली है। वहां के लोग डरे हुए, पता नहीं अब किसके घर में होंगे, पता नहीं अब किसका घर होगा, पता नहीं अब मेरे घर में ना घुसे। हर एक डरा हुआ है। ये गन है, ये इसके सामने यहाँ कोई नहीं देखता है कि मेरे घर में अगर कोई गन लेके आता है, डर के मारे शायद मैं भी जगह छोड़ूं। बट ये कोई नहीं देख रहा है कि लोग मत सफर हो रहे, कोई नहीं देख रहा है। तो लोगों को एक चैन की जिंदगी जीने दे। थैंक यू।